स्थिति और ओशो का प्रवचन सुने। दादू कहते हैं, दादू गैब माही गुरुदेव मिला पाया हम प्रसाद। गुरु भी जो देता है वो प्रसाद है। गुरु से शिष्य की तरफ एक जीवंत धार बहती है। अगर तुम ठीक समझो तो वही स्वर्ग की गंगा है। गुरु की तरफ से एक प्रसाद बहता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें झुके हुए होना जरूरी है, तभी तुम उसे झेल पाओगे। अन्यथा वो बरसेगा भी और तुम खाली के खाली रह जाओगे। अगर तुम पहले से ही भरे हुए हो तो तुम खाली रह जाओगे, अगर तुम खाली हो तो भर जाओगे। इसलिए तो धर्म पहेलियों जैसा लगता है। पहेलियां हैं लेकिन सीधी साफ है। जरा सी भी समझ हो तो अड़चन नहीं है। नदी बह रही है, तुम प्यासे खड़े हो, झुको, अंजलि बनाओ हाथ की, तो तुम्हारी प्यास बुझ सकती है। लेकिन तुम अकेले ही खड़े रहो, जैसे तुम्हारी रीढ़ को लकवा मार गया, तो नदी बहती रहेगी तुम्हारे पास और तुम प्यासे खड़े रहोगे। हाथ भर की ही दूरी थी, जरा से झुकते कि सब पाले थे, लेकिन उतने झुकने को तुम राजी न हुए। और नदी के पास छलांग मार के तुम्हारी अंजलि में आ जाने का कोई उपाय नहीं, और आ भी जाए अगर अंजलि बंधी न हो तो भी आने से कोई सार न होगा। शिष्यत्व का अर्थ है झुकने की तैयारी। दीक्षा का अर्थ है अब मैं झुका ही रहूंगा। वो एक स्थायी भाव है। ऐसा नहीं कि तुम कभी झुके और कभी नहीं झुके। शिष्यत्व का अर्थ है अब मैं झुका ही रहूंगा। अब तुम्हारी मर्जी, जब चाहो बरसना, तुम मुझे गैर झुका न पाओगे। मस्तक मेरे कर धरिया देखा अगम अकात। और जब झुका हुआ सिर हो शिष्य का, तो बड़ी क्रांतिकारी घटना संभव हो जाती। मनुष्य के शरीर में 7 चक्र हैं। साधारणतः तुम पहले ही चक्र से परिचित हो पाते हो, क्योंकि प्रकृति उसी चक्र के साथ अपना सारा काम चलाती है। वह काम चक्र मूलाधार, जहां से काम वासना उठती है, जहां से जीवन का प्रवाह चलता रहता है। लेकिन वो सबसे नीचा चक्र है। उस चक्र में जीने का अर्थ है जैसे कोई आदमी महल के होते हुए बस महल के बाहर पोर्च में ही घर बना ले। पोर्च भी महल का हिस्सा है और सुंदर है। मेरे मन में कोई निंदा नहीं है किसी बात की। पोर्च में कुछ भी बुरा नहीं। पोर्च बिल्कुल सुंदर है, उसकी जरूरत है। बाहर से आए तो पोर्च से गुजरना पड़ेगा, भीतर से गए तो पोर्च से गुजरना पड़ेगा। धूप होगी, वर्षा होगी तो पोर्च बचाएगा, लेकिन पोर्च कोई रहने की जगह नहीं कि वहीं रहने लगे। एक यूनान में बहुत बड़ा विचारक हुआ है ज़ीनो। उसकी विचार पद्धति का नाम स्टाइक है। ग्रीक भाषा में पोर्च का नाम है स्टोआ। वो पोर्च में रहता था ज़ेनो, इसलिए उसके पूरे दर्शन शास्त्र का नाम स्टाइक हो गया स्टोआ से। पोर्च में रहने वाला ज़ेनो, वो कभी महल के भीतर नहीं गया। वो पोर्च में ही जिया, पोर्च में ही मरा। कोई